Namaste, Adab, Sat Sri Akal. Those who don't know me, this is me, Alice Raj, and welcome back to my channel, Small Steps Towards Bigger Dreams. तो आज का मेरा टॉपिक जैसे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये पार्ट 5 है। मैंने हंस रूल और ऑफ बार्स रूल्स जो है वो आज समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और आपको कम्प्लीटली SPDF मेथड अगर आपको नहीं आता है तो आप वो वीडियो भी मेरे देख सकते हैं। मैं इन तीनों का जो है वो लिंक आपको जो है वो एंड स्क्रीन पे दे दूँगी। साथ में आज हम लोग सीखते हैं, मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया भाई कैसे हम लोग उसको फिल करते हैं, कैसे पेयर करते हैं। तो मैं पेयर करना फिल करना दोनों ही इसके अंदर सिखाऊंगी और एक्सेप्शंस भी आज आपको इसके अंदर सिखाऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा हुआ है भाई हाइड्रोजन है हीलियम लिथियम और बोरॉन कार्बन सिनोफनी H² लाइबिब सिनोफनी। ऐसे इस तरीके से मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो इसकी मैंने एटॉमिक नंबर 1 to 10 तक मैंने एटॉमिक नंबर लिख रखे हैं। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे SPDF मेथड के हिसाब से। तो 1s1 1s2 1s2 2s1 ऐसे करके ये सब हम लोग SPDF मेथड से हम लोग जो है वो लिखते चले जाएंगे। अब इसको हम लोगों को फिल कैसे करना है, फिल करना और पेयर करना मैं दोनों आपको बताऊंगी। इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम लोग ये सुपरस्क्रिप्ट हम लोग देखते हैं तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो हम लोगों ने ऐसे फिल कर दिया, ऐसे डालो दोनों ही करेक्ट है, ठीक है चिल्ड्रन। तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो S ऑर्बिटल में हम लोग सिर्फ जो है S ऑर्बिटल के अंदर जो है हम लोग सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही डाल सकते हैं। S ऑर्बिटल में होता ही वैसे भी एक ही क्या कहते हैं एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ही ऑर्बिटल के अंदर हम लोग सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। ये मैंने आपको हंस रूल में भी बताया था, तो डू वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस वन। तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही जो है वो तरीके राइट हैं, ठीक है। अब 1s 2 2s1 है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, हमने ऐसे डाल दिए, ठीक है। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, दूसरे ऑर्बिटल में भी हमें 2 ही डालने हैं क्योंकि हमारे को यहाँ पे दे रखा है। अब हमारे को हम S तो हम लोग फिल कर देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। अब जहाँ तक बात आई P की, तो मैंने आपको क्या बताया था, तीनों ऑर्बिटल्स इक्वल होते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में आप डाल सकते हो, लेकिन आपको डालना कैसे भी एक वो है, मतलब ऐसे भी डाल दो और ऐसे इधर भी एक ऐसे डाल दो तो वो जो है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों का S में जो है वो 4 है और P ऑर्बिटल में 2 है। तो हम लोग जो है इसके अंदर कई सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि अब भाई 3 ऑर्बिटल्स हैं तो वो एक ही में जो है वो दोनों डाल देते हैं और एक ही डायरेक्शन के डाल देते हैं। तो ये पैरेलल स्पिन है बेटा, तो आपको अनपैरेलल स्पिन के हिसाब से डालना है। तो आपको ऐसे डालना है, एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो, वो भी तब जब सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाफ फिल्ड हो जाएं, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में आ जाए तभी आप उसे पेयर कर सकते हो। दैट इज़ द सेकंड रूल ऑफ द हंस रूल। और फर्स्ट वाला क्या है कि हमारे को सारे जो है ऑर्बिटल में जो है वो सबको अलग अलग पहले पेयर कर देना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग रहना पसंद करते हैं, उनको भाई आज़ादी पसंद है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया हमारा ये S का आ गया। अब मेरे को P ऑर्बिटल में डालने हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैंने डाल दिए। अब मैंने यहाँ पे मैं आपको फिल करना दिखा रही हूँ बेटा, तो फिल करना सीख लो, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे 4 है, तो अब मैं किस में डालूँ भाई, मुझे कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो बेसिकली क्या लेते हैं चिल्ड्रन, क्यों हमारे बुक्स में भी यहाँ से पहले स्टार्ट किया होता है, क्योंकि 1 2 3 तो ऑब्वियसली 4 5 6 क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो लेफ़्ट टू राइट के हिसाब से जा रहा है, ठीक है ना। तो वैसे तो अगर आप यहाँ पे भी डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन बुक में क्योंकि ऐसे लेते हैं तो इसी वजह से ऐसे शो करोगे तो ज़्यादा आपको हो सकता है कि टीचर मार्क्स ना कट करे। अगर आप यहाँ से शो करोगे तो वैसे भी गलत नहीं है, लेकिन आप बीच में एकदम से डाल दो और साइड के वो रखो, वो मत करना, ठीक है। बीच में डालना, या तो यहाँ से शुरू करो नहीं तो यहाँ से शुरू करो, कैसे भी शुरू करो वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ पे थोड़े डब्बे छोटे छोटे बना रखे हैं क्योंकि जगह यहाँ पे कम थी, तो इसलिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट वन। अब मेरे पास P में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाँ ये दिस आई वॉन्टेड टू शो यू कि पीपल डू लाइक दिस ऑल्सो, कि भाई हम एक ऐसे कर देते हैं, एक ऐसे कर देते हैं और एक ऐसे कर देते हैं। तो बेटा हमारे को पैरेलल की स्पिन में रहना है ना, हंस रूल का वही तो है कि सारे भले ही फिल होने चाहिए हाफ, लेकिन पैरेलल स्पिन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में, है ना। हम लोग ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, हम सीधा लेमन लैंग्वेज में हम सीखेंगे, एक ही डायरेक्शन में रहना है। तो ऐसा नहीं करना आपको कि आपने एक ऐसे डाल दिया और दूसरा जो है ऐसे डाल दिया और तीसरा जो है फिर ऐसे डाल दिया, फिर चौथा आप सोचो ऐसे डाल दो डी शेल में, तो बेटा ऐसा सब मत करना, ठीक है ना। तो ऐसे हो गया। अब मेरे को तो 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, तो मैंने क्या करना है, मैंने एक ऐसे डाल देना और एक ऐसे डाल देना यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, तो 1 1 1 करके मैंने पहले फिल कर दिया, फिर 2 फिर 2 फिर 2 करके फिल कर दिया, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही सेम है।
ठीक है ना। अब कई बच्चों को इसके अंदर क्या कन्फ्यूजन रहता है कि मैडम हम इसे याद कैसे करें, ये SPDF मेथड तो जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है, हम इसे याद कैसे करें। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर डब्बे डब्बे बना रखे हैं ताकि आपको ये याद रहे। 1 to 10 में बेटा आपका 1s2 2s2 2p6 ख़त्म हो जाता है। दैट मीन्स दिस होल पोर्शन इज़ गोइंग टू रिपीट ओवर हियर, ठीक है ना। और 20 में आपका इतना ख़त्म हो जाता है। समझ में आया आपका। इसी वजह से जो हमारा एक्सेप्शन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हमारा 20 के बाद, क्योंकि यहाँ तक तो हमारे को कुछ परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमारे ऑर्बिटल्स भी सही हैं और हमारा फिलिंग इन ऑर्बिटल्स भी सही है, ठीक है। लेकिन जो हमारा एक्सेप्शन होगा वो 20 के बाद स्टार्ट होगा। तो आप ये समझ लो कि 10 तक तो हमारे इतने ख़त्म हो जाते हैं, है ना। 1s2 2s2 2p6 में हमारा 10 ख़त्म हो जाएगा। यू कैन सी राइट, दैट्स व्हाट वी हैव डन ओवर हियर, है ना। लेकिन हमारा जब 20 तक बात आती है तो 20 में हमारा 3 इतना 3 आ जाते हैं, इतना और ऐड, और ये 3 ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इतना अगर आप ध्यान रखोगे तो ये तो प्रैक्टिस से आप जब करते चले जाओगे तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक्सेप्शन के बारे में चलेंगे। तो ऐसे ही आपको डी का भी फिल करना है ना। तो अब हम पहले ये वाला फिल कर लेते हैं, उसके बाद डी की बात देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे फिल कर दिया। अब हमारे को 6 फिल करना है, तो हाँ, दिस आई वॉन्टेड टू टेल यू अगैन। बच्चे क्या करते हैं, हम लोग मैडम 6 तो दे रखा है ना, हम लोग 7 तो दे रखा है ना, तो हम लोग ऐसे फिल कर लेते हैं। तो बेटा ऐसे फिल करोगे तो सही है, ठीक है, तुम अभी फिल कर रहे हो, लेकिन बाद में जब क्वेश्चन आएंगे और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कहीं ना कहीं फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तब आप अटक जाओगे। तो बेटर है कि आप पहले इसको हाफ फिल्ड कर दो, उसके बाद फिर आप जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डालने शुरू करो, ठीक है ना। तो अब मुझे 3s1 भी डालना है, तो मैंने 3s1 डाल दिया। तो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू पुट माई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दी सोडियम विच इज़ हैविंग 11 एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब हम लोग जल्दी जल्दी 20 से जो हमारे स्टार्ट होते हैं एक्सेप्शंस की अब मैं बात करूँगी। अब मैंने आपको फिल इन करना दिखा दिया, ठीक है। अब डी की जहाँ बात है, डी ऑर्बिटल की बात आती है, तो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब जब इसको, अगर मेरे को यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल कर देने हैं। अब अगर डी शेल में मेरे को यहाँ पे लिखा होगा मान लो 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे एक ऐड कर दूँगी। अगर यहाँ पे मेरा होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं क्या करूँगी, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। अगर मेरे को यहाँ पे दे रखा है 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने यहाँ पे एक और ऐड कर देना। अगर मेरे को है 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में मैं 2 डाल सकती हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मेरे सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो फुल फिल्ड रहेंगे। दिस इज़ व्हाट फुल फिल्ड मीन्स, है ना, फुल फिल्ड रहेंगे। और अगर हाफ फिल्ड होते तो क्या होता, सिर्फ हमारे एक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता। समझ में आया चल रहा, आई होप यू गेटिंग इट, ठीक है। तो डी भी ऐसे ही करना है और सेम तरीके से आपको एफ़ फिल करना होगा। एफ़ में आपके जो है वो 2 ज़्यादा हो जाएंगे, राइट, है ना। एफ़ में आपके 2 ज़्यादा हो जाएंगे, तो पहले आप सारे फिल करोगे, है ना, पहले आप सारे फिल करोगे, उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे और दोनों का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट रहेगा, ठीक है ना। जो आप सारे फिल करोगे उनके डायरेक्शन सबके सेम रहेंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक को आपने ऐसे कर दिया, एक आप ऐसे लिख दो, एक आप ऐसे लिख दो और एक आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख दो, आप ऐसे भी नहीं फिल कर सकते हो। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड द नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन एंड नॉर्मल फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग एक्सेप्शन की बात करेंगे। 20 एलिमेंट्स तक जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बना चुके थे और उनको कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, उनको पेयर कैसे करना है, वो भी हम लोगों ने सीख लिया था। अब 21 से लेकर 30 तक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके साथ मैंने एक और एक्सेप्शन लिखा हुआ है, दैट इज़ पैलेडियम। तो 3 एक्सेप्शन की हम लोग बात करेंगे, क्रोमियम, कॉपर एंड पैलेडियम की। तो वैसे तो जनरली अगर हम लोगों को देखा जाए, हम लोग SPDF मेथड के हिसाब से जाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, ये तो हम लोगों को पता है कि जब हमारा 10 आता है तो 10 में हमारा इतना सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, जब 20 आता है तो 20 में हमारा इतना सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि 30 में हमारा 3d1 स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे इतना है, तो मैंने इसी वजह से डायरेक्ट 1s2 to 4s2 तक हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। 3d में हमारा ऑब्वियस ही बात है 2 आ जाएगा, राइट। तो 3d हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब वेनेडियम की अगर हम लोग बात करें तो वेनेडियम में भी 1s2 से 4s2 तक हमारा बना रहेगा, साथ में 3d हमारा 3 हो जाएगा। तो अब क्रोमियम की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली क्रोमियम जो है देखा जाए तो ऐसे लिखा जाना चाहिए, है ना,
क्योंकि ऐसे ही हम लोग तो इसी सीरीज़ में तो आ रहे हैं। अगर आप इसमें नोटिस करो तो वैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। उनको लगता है कि मैडम हम लोग याद करेंगे कैसे करेंगे SPDF मेथड। तो बहुत ईजी है कि 1 to 10 एलिमेंट्स में इतना नंबर तक फिल हो जाएगा, 10 to 20 एलिमेंट्स में, 11 to 20 एलिमेंट्स में इतना नंबर तक फिल हो जाएगा, 21 से 30 एलिमेंट्स में आपको बस D फिल करते जाना है। ठीक है, बस D फिल करते जाना। और इसमें जो है वो 2 अलग हैं। वैसे तो सपोजिटली हमारे को ये लिखना चाहिए, वी आर सपोज टू राइट लाइक दिस, बट वी डू नॉट राइट लाइक दिस, दिस इज़ द एक्सेप्शन। और उसके बाद कौन सा एक्सेप्शन आता है, ये पैलेडियम एक्सेप्शन आता है। तो पैलेडियम का भी जैसे हम लोगों को लिखना चाहिए वो भी मैं लिख के दिखाऊंगी, लेकिन अभी इसकी हम बात कर रहे थे। तो ये सारा ट्रायल एंड एरर मेथड है चिल्ड्रन, इनका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। तो इसमें हम लोगों को क्या पता है कि भाई S ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, P के अंदर 6 है, D के अंदर 10 है और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और ऑर्बिटल की बात हमने क्या करी थी कि हमारा ऑर्बिटल जो है वो या तो हाफ फिल्ड होना चाहिए, नहीं तो फुल फिल्ड होना चाहिए। अगर हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है तभी वो जो है वो स्टेबल कहलाएगा। ठीक है, अगर हाफ फिल्ड नहीं है दैट मीन्स कि ये सारे जो है वो ऑर्बिटल्स फिल्ड नहीं है, अगर एक भी इसके अंदर कम है तो क्या होता है भाई, तो अब ये जो है ये एक्सचेंज करेगा इसके साथ, ये एक्सचेंज करेगा इसके साथ, ये एक्सचेंज करेगा इसके साथ। तो एक्सचेंज की जो संभावना है, एक्सचेंज विल हैपन लेस ऑब्वियसली, है ना। अगर यहाँ पे भी होगा तो ये इसके साथ भी एक्सचेंज करेगा। समझ में आ रहा है चिल्ड्रन, है ना। तो ये अब इसके फर्स्ट वाले ने कितने के साथ एक्सचेंज किया, 4 बार के साथ। अब सेकंड के वाले की बात आएंगे, इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा और ये इसके साथ करेगा। तो इसने किसके साथ, कितनों के साथ किया, 3 के साथ किया। अब सेकंड वाले ने इसके साथ किया, इसके साथ किया, तो कितनों के साथ किया, 2 के साथ एक्सचेंज किया, राइट, है ना। इस वाले ने, ये तो एक ही है। तो अब यहाँ को हम लोग टोटल करेंगे तो हमारे को कितना मिलेगा, 4 3 7 8 9 10। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारा ये हाफ फिल्ड नहीं है, ये अगर सिर्फ हमारा 4 ही ऑर्बिटल्स हमारे फिल है, 5 ऑर्बिटल्स का हमारा है, D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल फिल है, तो ये वाला कितने के साथ एक्सचेंज करेगा, 3 के साथ, है ना। सेकेंड वाला कितनों के साथ करेगा, 2 के साथ। ठीक है, और क्या कहते हैं थर्ड वाला कितनों के साथ करेगा, 1 के साथ करेगा। तो कितने हुए, 6 हुए। तो आप देख रहे हो डिफरेंस, इसमें जो है वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसमें जो है वो कम एनर्जी रिलीज़ हो रही है। दैट्स द रीज़न दे टेल कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ऑल ऑर्बिटल्स विच आर हाफ फिल्ड विद अ पैरेलल स्पिन, मतलब कि सारे जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनमें से कोई भी एक ऐसे नहीं है। ठीक है ना, ऐसे नहीं है, सारे जो हैं वो सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, वो स्टेबल माने जाते हैं। नहीं तो अगर वो फुल फिल्ड हैं, तो फुल फिल्ड मतलब कि एक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे, अब मेरे पास ऑब्वियस सी बात है कि अगर फुल फिल्ड मुझे दिखाना है तो मुझे हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन दिखाने होंगे। ठीक है ना, 5 ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मेक सेंस, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा, इसी वजह से यहाँ पे अब इसका और इसका रिलेशन क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ। हम लोगों ने ये समझ लिया कि हमारे को एक्सचेंज ज़्यादा होगा तो हमारे को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अब इसका इसके साथ रिलेशन क्या है कि यहाँ पे आप देखो चिल्ड्रन, ये जो है 3D का है ना। D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हो गए। मेरे को यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है। ठीक है, द सेम थिंग विच आई वॉज टेलिंग यू ओवर हियर। तो ये जो है ये ना ही हाफ फिल्ड है ना ही फुल फिल्ड है, तो ये स्टेबल ही नहीं है पहली बात तो, और इसकी एनर्जी भी कम रहेगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरा चीज़ इसके अलावा, फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई हमारी कि भैया तो ये फुल फिल्ड होना चाहिए, नहीं तो हाफ फिल्ड होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि वी कैन टेक इलेक्ट्रॉन्स कैन बी टेकन, विल बी टेकन और कैन बी टेकन only from the outermost subshell। ठीक है, outermost subshell, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी टेकन और विल बी टेकन ओनली फ्रॉम द आउटरमोस्ट सबशेल। तो इसमें आउटरमोस्ट सबशेल कौन सा है, मैं एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ। एनर्जी ऑब्वियसली बात है कि डी शेल में ज़्यादा होगी, है ना, कि एस शेल में एनर्जी इतनी नहीं होगी। पी शेल की एनर्जी जो है, एस शेल की एनर्जी पी के मुकाबले कम होगी, पी की जो है वो डी के मुकाबले कम होगी, डी की जो है एफ के मुकाबले कम होगी। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट दी आउटरमोस्ट शेल। तो यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल कौन सा है, जिसका एन नंबर ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे एन नंबर किसका
किसका ज़्यादा है, एस का ज़्यादा है। तो मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पे डाल दिया। तो मेरा जो अब 3D की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5, और 4s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 4s की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, दिस इज़ द एक्सेप्शन विच हैपन्स इन द क्रोमियम। ठीक है, ये सब ट्रायल एंड एरर मेथड है चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसके लिए कोई फिक्स वो नहीं है। सेम इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी क्या हो रहा है भाई, अब डी के अंदर जो है 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो या तो वो हाफ फिल्ड होना चाहिए, नहीं तो वो फिल्ड होना चाहिए। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे 9 दिखा रहा है तो मैंने यहाँ पे 5 डाल दिए। अब मुझे यहाँ पे 4 और डालने हैं, तो 4 डालने से ना, ये हाफ फिल्ड तो है लेकिन फुल फिल्ड नहीं है। फुल फिल्ड होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ से क्या किया, अगेन क्योंकि मैं आउटर मोस्ट शेल से ही मैं इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हूँ, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकाल के इसको दे दिया। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, अब हो जाएंगे 10। ठीक है ना, तो टोटल 10 हो जाएंगे 3D में, और 4s में हो जाएगा 1। दैट्स वाई 3D हैज़ 10 over here and 4 has 1 over here। समझ में आया चिल्ड्रन, क्यों ये एक्सेप्शन होता है मेरे, आज मैं क्यों ये आपको फिल करना सिखा रही हूँ, पेयर करना सिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने जो है उसने मुझे भेजा तो ये ज़रूर कि मैडम ये जो है ये ऐसे होता है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, लेकिन उसको पता नहीं कि एक्सेप्शन होता क्यों है। ठीक है ना, तो होता इसी वजह से है, क्योंकि या तो बेटा ये हाफ फिल्ड होना चाहिए, नहीं तो फुल फिल्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे ये हाफ फिल्ड नहीं है और यहाँ पे ये फुल फिल्ड नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वी कैन ओनली, एज वी कैन टेक ओनली फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, वी आर टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर, वी आर टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर। लेकिन अब पैलेडियम का कैसे है भाई, तो ये है पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो हमारे को पता है कि 10 में जो है हमारा इतना आ जाता है। ठीक है, 20 में हमारा जो है वो इतना आ जाता है। ठीक है, 30 के अंदर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब जहाँ तक बात रही 40 की, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे को 46 चाहिए, तो हमारे को जो है वो इतना हम लोगों ने लिख दिया। लेकिन इसमें अगेन आपको ये देखना है कि डी के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो ये हाफ फिल्ड हो, मतलब डी हमारा या तो 5 हो, नहीं तो डी हमारा हो 10। इसका बीच का कोई भी नंबर नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो है ना ही वो हाफ फिल्ड होगा ना ही वो फुल फिल्ड होगा। ठीक है ना, अब ये तो फुल फिल्ड है, ये भी फुल फिल्ड है। ठीक है, तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉन किससे ले सकते हैं, आउटर मोस्ट शेल से ले सकते हैं। तो ये आउटर मोस्ट शेल नहीं है, क्यों, क्योंकि 5 जो है वो सबसे बड़ा n है, n वैल्यू तो मोस्टली यहाँ पे 5 आ रही है ना, तो दैट मीन्स दिस बिकम्स द आउटर मोस्ट शेल, है ना। अब ये आउटर मोस्ट शेल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को दे रखे हैं, हमें चाहिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो मैं यहाँ से टोटली 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ले लूँगी, +2 कर दूँगी, तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। नाउ द डी विल हैव फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे ये कैसे बनेगा, मैं यहाँ से लिख देती हूँ चिल्ड्रन, 1s2 2 4p6 तक तो ये सेम रहेगा। 5s जो है लिखने के टाइम पे आप लिखोगे 0 और 4 लिखोगे 4d10। दिस इज़ द एक्सेप्शन विच वी राइट इन द पैलेडियम। वाई 4d10 और 4s0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, बट क्योंकि दिस वॉज नॉट फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड फॉर दैट मैटर, वी कैन नॉट लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। लूज़ तो हम कतई नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इससे ले लिया, क्योंकि इसको 8 यहाँ पे फुलफिल करना है अपने सारे ऑर्बिटल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे इसने 2 ले लिया। अब क्योंकि एस ने जो है वो 2 दे दिए, तो इट विल बिकम पॉजिटिव चार्ज, राइट। जहाँ पे भी डोनेशन हो रही है, दिस इज़ अ वेरी रिच पर्सन एंड इट इज़ वेरी रिच पर्सन, और ये सबको डोनेट करता जा रहा है, तो ये कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ, यू कैन टेक अ वेरी गुड लुक एट इट। हम लोगों ने फुलफिल करना भी सीख लिया, हम लोगों ने पेयर करना भी सीख लिया, और हम लोगों ने इसके अंदर एक्सेप्शन भी सीख लिए। तो एक्सेप्शन कौन से है, क्रोमियम का एक्सेप्शन है, कॉपर का एक्सेप्शन है, एंड पैलेडियम का एक्सेप्शन है। ठीक है ना चिल्ड्रन, आई होप यू लाइकिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, and this is Alice Raj saying stay home, stay safe, and signing off.